गोदावरी नदी में डूबने से बाबा ने बचाया। अनेक अनुभूतियों, बाबा दर्शन, पीसी आदि के बावजूद भी मैं सन्यासी नहीं बनना चाहता था। मेरा मानना था कि चिकित्सक के रूप में भी मैं समाज सेवा कर सकता हूँ। मैं सोचता था, घर छोड़कर मुझे क्यों सन्यासी बनना चाहिए, जबकि पीड़ित मानवता की सेवा एक चिकित्सक के रूप में भी कर सकता हूँ। इसी मनस्थिति में एक दिन मैं मित्रों के साथ किसी की शादी में गया था। गोदावरी नदी के किनारे एक गांव में वह बारात गई थी। रात्रि वैवाहिक कार्यक्रम तथा भोजन आदि में बीत गई। दूसरे दिन तैरकी का आनंद लेने के लिए हम लोग गोदावरी नदी गए। सामान्यतः गोदावरी नदी का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, परंतु एक स्थान पर बहाव थोड़ा मुड़कर उत्तर से पश्चिम हो जाता है। इस वजह से मोड़ पर भंवर बन गया था। उत्तर भारत में पुण्य कमाने के लिए जैसे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ के लोगों के लिए गोदावरी थी। उस दिन हम लोग तैरकर नदी के उस पार जा रहे थे। तैरते हुए सभी एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। मैं पानी के झोंकों से बचने के लिए थोड़ा पीछे तैर रहा था। अचानक पानी के प्रबल वेग की चपेट में आ गया। इसका मुझे आभास तक नहीं था। भंवर के वेग से अपने को बचाने के लिए मैं पूरी शक्ति से तैरने लगा। इस क्रम में पानी नाक के रास्ते अंदर चला गया। चूंकि गला सूखा था, इसीलिए एसोफेगस नली में रुक गया। एसोफेगस नली मुंह को पेट से जोड़ती है। एसोफेगस नली में पानी के रुक जाने से सांस की नली, जिसे टेचिया कहते हैं, बंद हो गई। फलस्वरूप सांस नली के ऊपर ढक्कन भी बंद हो गया। अचानक सांस अवरुद्ध हो गई। जब सांस अवरुद्ध हो जाती है तो मौत से कोई नहीं बचा सकता। ऐसी अवस्था में अनुभवी तैरकर भी नहीं बच पाते। इस परिस्थिति से बचने का एक ही उपाय है, डुबकी लगाने से पहले थोड़ा पानी पी लेना। पानी पीने के बाद एसोफेगस गीला हो जाता है। तैरते समय यदि पानी भीतर जाता भी है तो वह बिना अवरोध के पेट में चला जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि पानी पेट वाली नली से रुक गया, जिसकी वजह से फेफड़े में वायु प्रवेश नहीं कर पा रही थी। घुटन का यही कारण था। इस अवस्था में न तो पानी के ऊपर तैर सकता था और न सहायता के लिए गुहार लगा सकता था, क्योंकि ध्वनि प्रस्तुत करने के लिए फेफड़े से हवा निकलनी पड़ती है। मित्र मंडली हमसे आगे काफी दूर पर तैर रही थी। मैं बहुत पीछे रह गया था, असहाय और अकेला कुछ करने में विवश था। नदी का प्रबल वेग मुझे भंवर में घसीटता जा रहा था। विगत वर्षों में बहुत से पशु इस भंवर में फंसकर जान गंवा चुके थे और मैं भी उसी नियति की ओर कदम बढ़ा रहा था। मेरी जीवन लीला समाप्त होने के कगार पर थी। मृत्यु मुंह बाए खड़ी थी। मरने से पहले मैं बाबा को याद कर लेना चाहा। मैंने बाबा को याद किया। अपने चारों ओर एक बार नजर दौड़ाकर डुबकी लगा ली। पानी के ऊपर तैरना संभव नहीं होता है, खासकर उस समय जब सांस नली अवरुद्ध हो गई हो। बाबा से मैंने न तो प्राण रक्षा की गुहार लगाई थी और न सहायता के लिए प्रार्थना की थी। उनको केवल याद किया था। निश्चय ही भंवर की गहराई में मुझे महसूस हुआ कि कोई दैविक शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई और प्रबल वेग के साथ गोदावरी की तीव्र धारा से मुझे खींचकर किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जा रही थी। करीब 15 मिनट तक मेरी सांस रुकी हुई थी। अंत में अपने को मैं उस स्थान पर पाया जहाँ पानी उथला और मेरे पैर नदी के तल को स्पर्श कर रहे थे। घुटन के बाद ठंड रेत का स्पर्श बड़ा सुखद था। मैं नदी के दूसरे तट पर खड़ा था। वहाँ पानी केवल मेरी गर्दन तक था। पहली बार मेरा चेहरा पानी के ऊपर था। मैंने श्वास लेने की कोशिश की।
बाबा की असीम कृपा से अब मैं आसानी से सांस ले सकता था। बाबा की असीम कृपा थी कि पानी मेरे फेफड़ों में नहीं घुसा था। कुछ ही क्षण पहले लगा कि जीवन का अंत निकट है, परंतु अब मैं गोदावरी नदी के दूसरे तट पर खड़ा था। सांस चल रही थी, मैं जिंदा था। पल भर में सब कुछ बदल गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे विश्वास हो गया कि बाबा ने ही प्राण बचाया है। गर्दन तक गहरे पानी में खड़ा मैंने निश्चय किया कि शेष जीवन बाबा के मिशन को अर्पित कर दूंगा। यह जीवन बाबा की धरोहर है। उन्होंने ही मुझे बचाया है। यदि बाबा की यही इच्छा है तो मैं सन्यासी बनने के लिए तैयार हूँ। अब सब कुछ बाबा पर निर्भर है। गर्दन तक पानी में खड़ा मैं इन्हीं विचारों में डूबा था। श्वास अवरुद्ध हो जाने के कारण थकान तथा निर्बलता महसूस हो रही थी। स्वयं चलकर नदी के तट तक जाने का सामर्थ्य नहीं था। मेरे मित्र अब तक नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए थे और मुझे ढूंढ रहे थे। जब मैं नहीं मिला तो उन्हें लगा कि भंवर में फंसकर मेरी मृत्यु हो गई है। वे दुखी तथा उदास थे। उनके आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद उन लोगों ने मुझे तट के पास पानी में खड़ा देखा। दौड़कर सब आए और मुझे उठाकर सूखी जमीन पर ले गए। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम लोग तैरकर इस किनारे आए जिस ओर वह गांव था। सभी के साथ में मैं भी तैर रहा था। मैं खामोश था। उन लोगों ने बहुत सी बातें पूछी, परंतु उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया। उन्हें यह भी नहीं बताया कि मैंने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया है। बाबा ने जीवन दान देकर मानवता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। वह वही व्यक्ति था जिसकी साधना सीखने में न कोई रुचि थी और न वह सन्यासी बनना चाहता था। अब बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति था। मेरे विचार बिल्कुल बदल गए थे। अब मैं अपना जीवन मिशन को देने के लिए तैयार था। कहावत है, मनुष्य जो सोचता है वह नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम कभी भी अकेले या असहाय नहीं हो। जो सत्ता इन नक्षत्रों का मार्गदर्शन करती है वही तुम्हारा भी मार्गदर्शन करती है। बाबा।